आज हम बनारस की सबसे खूबसूरत चीज़ का आनंद लेने वाले हैं, गंगा मैया की गोद में बोटिंग। सुबह का समय हल्की-हल्की ठंडी हवा के साथ और सामने बनारस के ऐतिहासिक घाट एक-एक करके नज़र आ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, केदार घाट, हर घाट की अपनी एक अलग कहानी है। गंगा आरती की घंटियों की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट और चारों ओर फैली शांति। सच में बनारस का ये अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर आप कभी बनारस आएं तो बोटिंग ज़रूर करें, क्योंकि गंगा मैया की लहरों पर तैरते हुए जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। ये है बनारस की उन खूबसूरत घाटों की झलकियाँ जो अपने इतिहास को समेटे हुए है। दोस्तों, बोटिंग करते करते हम पहुंच गए उस जगह पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि मणिकर्णिका घाट। यही वो स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का मिलन होता है। यहाँ हर वक्त चिता जलती रहती है और फिर भी यहाँ एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे आत्मा को सुकून मिल रहा हो। कहा जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने के बाद आत्मा को सीधे मुक्ति मिलती है और शायद इसी वजह से इसे मोक्ष स्थल कहा जाता है। गंगा किनारे बसी ये भूमि हमें याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आस्था और कर्म अमर है। सच कहूँ दोस्तों, यहाँ आकर मन बहुत भावुक हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि जीवन का सत्य का प्रतीक है। उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ चले नमो घाट की ओर, जो नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में यहाँ पर नमो घाट का निर्माण किया गया है। ये हाल फिलहाल में ही नए घाट का निर्माण किया गया है। सुबह सुबह 80 घाट की अपनी ही अलग रौनक होती है। यह वही जगह है जहाँ सूरज उगता है और गंगा की लहरों के साथ जीवन की शुरुआत होती है। यहाँ सूर्योदय के वक्त लोग गंगा स्नान करते हैं, योग करते हैं और भजन की मधुर धुनों में खो जाते हैं। यहाँ की सुबह को सुबह बनारस कहा जाता है। तो सुबह बनारस, अगर आप लोग बनारस आते हैं तो 80 घाट जरूर घूमिएगा दोस्तों। ये घाट जाना जाता है। यहाँ की जो यहाँ का जो सनराइज है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और यहीं पे सनी देओल की जो मूवी आई थी 80 घाट, वो भी यहीं पे शूट हुई थी। हम लोगों ने भी जब पूछा तो यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम होता है और देश के पर्यटकों के साथ साथ यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी काफ़ी आते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल बनारस के 80 घाट में आए हैं और काफ़ी प्राचीन घाट यहाँ पर योग, संगीत, म्यूज़िक वगैरह का कार्यक्रम भी यहाँ पर इस 80 घाट में होते रहते हैं। काफ़ी मस्त घाट है दोस्तों। गंगा ही जरूर देखिएगा दोस्तों यहाँ। हम लोग तो आज निकल जाएंगे। कल हम लोग ने कोशिश की थी लेकिन हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन 80 घाट काफ़ी फेमस घाट है यहाँ का। और यहाँ पर दोस्तों सुबह की आरती मिस मत करिए। अगर आप लोग 80 घाट आते तो सुबह सुबह जो भोर यहाँ पर आरती होती, गंगा आरती, वो आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत यहाँ सुबह की आरती होती है। अस्सी और गंगा के संगम से कहा जाता है दोस्तों, इस घाट का नाम 80 घाट पड़ा है। सुबह का सुहाना समय था और हम पहुंच चुके थे बनारस के पवित्र केदार घाट पर, जहां भगवान शिव के केदारेश्वर रूप की महिमा पूरे काशी में प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा स्नान करने का अपना ही आनंद है। कहा जाता है कि केदार घाट पर स्नान करने से केदार धाम जाने का फल मिलता है। यहाँ स्नान करने के बाद हम निकले काशी की कोतवाल भगवान काल भैरव के दर्शन के लिए, जहाँ हर भक्ति
भक्त अपनी रक्षा के लिए भैरव बाबा के पास मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। भक्तों की लंबी कतार थी बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन हेतु, और मैं भी यहाँ पर लाइन में लग गया और मैंने ले ली थी यहाँ पर भगवान को भोग स्वरूप चढ़ाने के लिए यहाँ पर तुलसी की माला और भोग। और धीरे धीरे मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर लाइन में लगा था। इसके बाद और फाइनली धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुंच गया भगवान काल भैरव के मंदिर प्रांगण में। हालांकि मोबाइल वीडियोग्राफी करना अंदर अलाउड नहीं था। भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले हम लोगों ने काल भैरव जी के दर्शन किए यहाँ पर दोस्तों। हालांकि मोबाइल अंदर लेना मना था। कहा जाता है कि काशी की रक्षा करते हैं हमारे काल भैरव जी, उनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। ये दोस्तों यहाँ की लोकल मार्केट है। दशाश्वमेध घाट जो है, जो बनारस का काफ़ी फेमस घाट है, जहाँ की गंगा आरती देखने के लिए भी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर तो साउंड पोल्यूशन बहुत काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थोड़ा सा लगता है, नॉइज़ करता है। बाकी दोस्तों ये अभी फिलहाल जो हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर गंगा आरती देखने के लिए, और जो सनसेट होता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से, काम को सुना है। और ये फिलहाल ये यहाँ का लोकल मार्केट है, दशाश्वमेध मार्केट इसको। अभी जैसा मैंने एक भाई से पूछा है तो उन्होंने बताया कि ये दशाश्वमेध मार्केट है। यहाँ पे साड़ियों की तो भरमार ही है दोस्तों। और वैसे ही बनारसी साड़ियाँ हो गई, बनारसी सिल्क हो गई, बनारसी पाट हो गई, वो काफ़ी फेमस है दोस्तों। अगर आप लोगों को साड़ियाँ वगैरह लेना चाहते तो आप ये मार्केट भी, अगर आप नहीं बनारस तो ये मार्केट भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर दुकानों की तो भरमार ही है। ये देखिए चारों तरफ साड़ियों की तो सेल लगी हुई है। यह है दशाश्वमेध घाट, बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट, जहां हर शाम एक दिव्य दृश्य देखने को मिलता है। सूरज ढलते ही यहाँ की हवा में भक्ति, संगीत और प्रकाश की लहरें दौड़ने लगती हैं। शंख की ध्वनि जब गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा काशी नगरी जग उठती है। सैकड़ों दीपों की रोशनी गंगा की लहरों पर झिलमिलाती है, मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। घंटियों की मधुर ध्वनि और पंडितों की एक साथ आरती हर मन को भक्ति से भर देती है। जब आरती शुरू होती है तो गंगा घाट तट का हर कोना गूंज उठता है, हर हर गंगे। दोस्तों कैसा लगा ये ब्लॉग? वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।